ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पिछले अध्याय में आपने जाना था कि कैसे अधिक मास जो मलमास था बहुत दुखी होके भगवान के चरणों में गया और बहुत दुखी था। तो आगे की कथा में उसके बारे में बात करेंगे। चलिए अध्याय को शुरू करते हैं। श्री नारायण बोले, हे नारद, भगवान पुरुषोत्तम के आगे जो शुभ वचन अधिमास ने कहे वह लोगों के कल्याण की इच्छा से हम कहते हैं, सुनो। अधिमास बोला, हे नाथ, हे कृपानिधे, हे हरे, मेरे से जो बलवान है उन्होंने यह मलमास है ऐसा कह कि मुझ दीन को अपनी श्रेणी से निकाल दिया। ऐसा यहाँ आए हुए मेरी आप रक्षा क्यों नहीं करते हैं? आपने स्वामी देवता वाले मासिदिकों द्वारा शुभ कर्म से वर्जित मुझे स्वामी रहित को देखते ही आपकी दयालुता कहाँ चली गई? आज यह कठोरता कैसे आ गई? हे भगवान, कल स्वरूप अग्नि से जलती हुई वासुदेव की स्त्री की रक्षा जैसे आपने की वैसे ही दीन वत्सल कहिए मुझे शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते। पहले द्रुपद राजा की कन्या द्रौपदी के दुशासन के दुख से जैसे आपने रक्षा की वैसे ही दीन दयाला कहिए मुझे शरण में आए कि आज मैं कैसे रक्षा नहीं करते। यमुना में कालिय नाग के विष से गौ चराने तथा पशुओं की अब आपने जैसी रक्षा की दीन वत्सल कहिए मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते। पशु और पशुओं को पालने वाले एवं पशुपालकों की स्त्रियों की जैसे पहले व्रज में सरपत के वन में लगी हुई अग्नि से आपने रक्षा की वैसे ही दीन वत्सल कहिए मुझे शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते। मगध देश के राजा जरासंध के बंधन से राजाओं की जैसे रक्षा की वैसे है दीन वत्सल कहिए मुझे शरण आए कि आप कैसे रक्षा नहीं करते। आपने ग्रह के रुमुख से गजराज की छट आकर जैसे रक्षा की वैसे है दीन वत्सल कहिए मुझे शरण आए की रक्षा कैसे नहीं करते। श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान को यह स्वामी रहित मलमास आंसू बहता मुख लिए जगतपति के सामने चुपचाप खड़ा रहा। उसको रोते देखते ही भगवान शीघ्र ही दायद हो गए और पास खड़े दीन मुख मलमास से बोले। श्री हरि बोले, हे वत्स, क्यों इस समय अत्यंत दुख में डूबे हो? ऐसा कौन बड़ा भारी दुख तुम्हारे मन में है? दुख में डूबते हुए तुझको हम बचाएंगे, तुम शोक मत करो। मेरी शरण में आया फिर शोक करने के योग नहीं रहता। यहाँ आके महादुखी नीच भी शोक नहीं करता। किस लिए तुम यहाँ आकर शोक में मन को दबाए हुए हो? जहाँ आने से ना शोक होता है, न कभी बुढ़ोती होती है, न मृत्यु का भय होता है, किंतु नित्य आनंद रहता है। इस प्रकार के वैकुंठ में आके तुम कैसे दुखित हो? तुमको यहाँ पे दुखित देखकर वैकुंठवासी बड़े विस्मय को प्राप्त हो रहे हैं। हे वत्स, तुम कहो इस समय तुम मांगने की क्या इच्छा करते हो? श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान के वाक्य सुन के बोझा लिए हुए आदमी जैसे बोझा रखकर श्वास पे श्वास लेता है, इसी प्रकार श्वास लेके अधिमास मधुसूदन से बोला। अधिमास बोला, हे भगवान, आप सर्वव्यापी हैं, आपसे अज्ञात कुछ नहीं है। आकाश की तरह आप विश्व में व्याप्त होकर बैठे हैं। चर अचर में व्याप्त विष्णु आप सबके साक्षी हैं। विश्व भर को देखते ही विषय की सन्निधि ने भी विकार शून्य आप में शास्त्र मर्यादा के अनुसार सब भूत स्थित है। हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं। क्या आप मुझे अभागे के कष्ट को नहीं जानते हैं? तथापि हे नाथ, मैं अपनी व्यथा को कहता हूँ। जिस प्रकार मैं दुखजाल से घिरा हुआ हूँ वैसे दुखित को मैंने न कहीं देखा और न सुना। क्षण निमेष मुहूर्त पक्ष मास दिन और रात सब अपने अपने स्वामियों के अधिकारियों से सर्वदा बिना भय के प्रसन्न रहते हैं। मेरा न कुछ नाम है, न मेरा कोई अधिपति है, न कोई मुझको आश्रय है।
अतः क्षणाधिक समस्त स्वामी वाले देवों ने शुभ कार्य से मेरा निरादर किया है। यह मलमास सर्वदा त्याज्य है, अंधा है, गर्त में गिरने वाला है, ऐसा सब कहते हैं। इसी के कारण से मैं मरने की इच्छा करता हूँ, अब जीने की इच्छा नहीं है। निघ्न जीवन से तो मरना ही उत्तम है। जो सदा जला करता है वो किस तरह सो सकता है। हे महाराज, इससे अधिक मुझको और कुछ कहना नहीं है। वेदों में आपकी इस तरह प्रसिद्ध है कि पुरुषोत्तम आप परोपकार प्रिय है और दूसरों के दुख को सहन नहीं करते। अब आप अपना धर्म समझ के जैसी इच्छा हो वैसा करें। आप प्रभु और महान हैं। आपके सामने मुझ जैसे पामर को घड़ी घड़ी कुछ कहते रहना उचित नहीं है। मैं मरूंगा, अब मैं न जीऊँगा, ऐसी पुनः पुनः कहकर यह अधिमास, हे ब्रह्मा के पुत्र, चुप हो गया और एकाएक श्री विष्णु के निकट गिर गया। तब इस प्रकार गिरते हुए मलमास को देख के भगवान की सभा के लोग बड़े विस्मय को प्राप्त हुए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कह के चुप हुए अधिमास के प्रति बहुत कृपा भार से अवसन्न हुए श्री कृष्ण मेघ के समान गंभीर वाणी से चंद्रमा की किरणों की तरह उसे शांत करते हुए बोले। सूत जी बोले, हे विप्रो, वेद रूप ऋषि के आश्रित नारायण के पापों के समूह रूप समुद्र को शोषण करने वाला बड़वानल अग्नि से समान वचन सुन के प्रसन्न हुए नारद मुनि पुनः आदि पुरुष के वचनों को सुनने की इच्छा से बोले। नारद जी के पूछे गए अधिमास के द्वारा जो कुछ सवाल है वो अगले अध्याय में सुनेंगे कि नारायण ने क्या उत्तर दिया। इसलिए आप वीडियो पे बने रहें। नए अध्याय के साथ मैं आपके साथ आऊँगी। तब तक के लिए राधे राधे।